आज मैं आ गई थी दिल्ली के बाहर दर्शन पार्क, जो कि पड़ता है पंजाबी बाग के जे कॉलोनी में। और ये सारा डस्ट मटेरियल से बनाया गया पार्क है। और इसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक। और इसकी टिकट प्राइस है 150 बड़ों की। और 3 साल तक के बच्चों के लिए फ्री है, और उसके ऊपर पड़ती है 75 रुपीज़। और हाँ, मंडे क्लोज रहता है, तो अगर आप आना चाहते हैं तो मंडे को बिल्कुल मत आइएगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं मिला था राम मंदिर, और उसके बाद बॉटल से बहुत ज़्यादा अच्छी कलाकारी की गई थी। और यहाँ ये ग्रीन कलर का पैरेट और ये डॉल जो कि रिम से बनाई गई थी, तो बहुत ज़्यादा ही स्टार्टिंग में ही सुंदर लग रहा था हमें। उसके बाद बारी आती है एंट्री गेट की। जो तो गेट था वो था गेटवे ऑफ इंडिया की कॉपी। और इस पार्क का सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट जो मुझे लगा था वो था ये बनियान ट्री, यानी बरगद का पेड़। इसमें जो पार्ट्स लगाए गए थे ना गाइस, वो होते छोटे वाले जो सिलेंडर होते हैं, वो गैस चूल्हे और कार स्टेयरिंग, और जो ये बरगद की ये जो शाखाएं लटक रही हैं ना, वो बनी हुई थी खम्भों से बिजली के। और उसके बाद आता है ये हवा महल। यहाँ आने के बाद तो फीलिंग आई थी जैसे हम लोग रियल हवा महल आए हैं। बहुत ज़्यादा ही सुंदर बनाया गया था। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये देखो बरगद का पेड़। फिर से मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इसमें जो मोटरसाइकिल के ये जो पेट्रोल टैंक होते हैं ना, वो भी यूज़ किए गए हैं। तो बहुत ज़्यादा ही मुझे ये सुंदर लग रहा था। उसके बाद आते हैं हम लोग ये डुप्लीकेट ताजमहल। तो इसमें ना आप देख सकते हैं कि ये जो पहिए होते हैं और जो पैडल होते हैं साइकिल के, वो भी यूज़ किए गए हैं कितनी बारीकी से और कितनी सुंदरता से। उसके बाद आ जाती हूँ मैं कार्टून एरिया में। ये था शायद मेरे ख्याल से टॉम, और इसका मुझे पता नहीं है, मैंने कहीं तो देखा हुआ है कार्टून में, बट मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये कौन सा कार्टून इन दोनों कार्टूनों के बीच में बिल्कुल मैं भी कार्टून जैसी लग रही हूँ ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। और उसके बाद देखो मेरे बेटे को एलिफेंट पे बैठ के कैसे मजे ले रहा है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उसके बाद बारी आ जाती है मंदिरों की। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर थे, जितने हमारे भारतीय प्राचीन मंदिर हैं वो सब की कॉपी यहाँ पर बनाई गई थी। तो यहाँ पर घंटे वगैरह भी लगे थे, जो कि जब बज रहे थे ना, बिल्कुल मंदिरों जैसी फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये सिर्फ लोहे से बने हुए सिर्फ मंदिर ही हैं। ऐसा लग रहा था कि सच में हम मंदिर ही आ गए हैं। और इस मंदिर का नाम था मीनाक्षी मंदिर, और ये भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर ने यहाँ पर पार्वती माता से, यानी मीनाक्षी जी से शादी की थी। उसके बाद ये पता नहीं कौन सा टेम्पल था, यहाँ इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगा नहीं था या शायद दूर लगा था, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अगर आपको समझ आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे यहाँ आके तो पार्क जैसी फीलिंग लगी नहीं रही थी, लग रहा था जैसे हम किसी तीर्थ यात्रा पर आए हो। और मन बिल्कुल भक्तिमय हो रखा था, क्योंकि सारे मंदिर ही मंदिर बन रखे थे और बिल्कुल इतनी बारीकी से बनाए गए थे कि एक एक चीज़ सूक्ष्मता से दिख रही थी। और उसके बाद आया था नेक्स्ट मंदिर, जो कि था भगवान श्री कृष्ण जी का द्वारिकाधीश मंदिर। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित यह मंदिर गुजरात के द्वारका का 2500 साल पुराना मंदिर है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी गंगा आरती हैं ये। तो इनमें लगी हुई हैं लाइट्स, जो कि रात में बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगती होंगी देखने में। और उसके बाद था रामेश्वर मंदिर। तो अगर आप ना कहीं अपने बच्चों को घुमाने लेके जाना चाहते हैं, ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, घूमने के लिए हो, दर्शनीय हो, और अपनी भारतीय प्राचीन परंपराओं के बारे में बताती हो, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। आप यहाँ अपने बच्चों को लेके आइए, ताकि वो जान सकें कि हमारी भारतीय प्राचीन संस्कृति क्या है, कैसे हमारे संस्कार हैं। क्योंकि यहाँ पर एक साथ ही भारतीय संस्कृति की पूरी सभ्यता दिखाई गई है। तो यहाँ पर घूमने के साथ साथ ना आपके बच्चे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। उसके बाद था आई थिंक ये बद्रीनाथ मंदिर। तो वैसे मुझे क्लियर पता नहीं है, बट शायद वही था, क्योंकि इंस्ट्रक्शन बोर्ड वगैरह भी अभी लगे नहीं है, क्योंकि अभी जो है फिनिशिंग वगैरह हो रही है और कुछ मंदिर अभी बन रहे हैं, तो अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर आके ना आपको जितने भी प्राचीन भारतीय संस्कृति के पुराने और नए जितने भी टेम्पल है ना, सारे के सारे ही मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ भारत का प्राचीन इतिहास भी देखने को मिलने वाला है, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं, महावत पैलेस, इसी तरह। फिर आगे हम बढ़ाए तो यहाँ पर लगे हुए थे झूला और स्लाइड करने के लिए। तो मेरा बेटा तो माना ही नहीं, पहले बोला कि मैं यहाँ स्लाइड करूँगा तभी आगे बढ़ूँगा। तो काफ़ी वक्त तो यहीं पर लगा दिया। उसके बाद हम लोग फाइनली आए फूड कोर्ट की ओर, जहाँ की लगी थी हम लोगों को भूख। लेकिन यहाँ पर भी मेरे साथ वही हुआ कि यहाँ पर प्योर वेजिटेरियन नहीं था, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करना बेकार ही था। फिर इसके बाद थी ये लोहे की कार, जहाँ पर मेरे बेटे ने की ड्राइव। और उसके बाद आ गए हम लोग वहाँ पर, जहाँ पर बना था ये अर्जुन का रथ, और जिसके सारथी बने थे भगवान
भगवान श्री कृष्ण और इसी रथ पर बैठकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। वैसे इस सीन को देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया था, जब हम सारे बच्चे रामायण और महाभारत आने का इंतजार किया करते थे पूरे एक हफ्ते, और एक हफ्ते बाद जब आता था तो कभी लाइट चली जाती थी, कभी एंटीना हिल जाता था, और जैसे ही रामायण या महाभारत स्टार्ट होता था हम लोग हाथ जोड़कर बैठ जाते थे। तो मेरा फेवरेट तो महाभारत और रामायण सीरियल रहा है। आपका कौन सा रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। उसके बाद यहाँ पर भारतीयों का अंग्रेजों के साथ कैसा संघर्ष रहा है वो दिखाया गया था, और यहाँ मेरे बेटे को देखो कैसे ड्रामेबाजी करके लेटा पड़ा है और आगे नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद था ये चार मीनार, और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई क्योंकि ये गेट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पर मैंने कुछ रील्स वगैरह बनाई। और ये था शायद केदारनाथ टेम्पल का थोड़ा सा कुछ मुझे लग रहा था, मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता हो ये कौन सा मंदिर है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। यहाँ पर दिखाया गया था मिजोरम का प्रसिद्ध नृत्य। तो मेरे बेटे को देखो यहाँ कैसे स्टेचुओं को इंसान समझकर बातें कर रहा है। उसके बाद यहाँ आपको दिखेंगे गौतम बुद्ध जी, जिनके बारे में हम सबने ही बचपन में पढ़ा है कि इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया था और कठोर तपस्या करके सिद्धार्थ से ही गौतम बुद्ध बन गए थे। तो यहाँ पर शाम ज़्यादा हो गई थी इसलिए लाइटिंग वगैरह स्टार्ट होने लगी थी, तो मैं लौट के वापस आ गई थोड़ा सा वीडियो बनाने, क्योंकि लाइटिंग की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगा था देखने में। और उसके बाद यहाँ आगे बना हुआ था खजुराहो मंदिर। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आके जैसा नाम है बारा दर्शन पार्क, वैसे ही आपको देखने को भी मिलने वाला है सारा प्राचीन इतिहास, जितने भी टेम्पल्स हैं, जितने भी पुरानी प्राचीन सभ्यताएं हैं, सब कुछ देखने को मिलने वाली है। तो उसके बाद आ गए हम लोग बाहर, और मेरे बेटे ने खाई आइसक्रीम। तो ये इंटर करने से पहले भी आइसक्रीम खाता है और बाहर निकलता है तब भी इसको आइसक्रीम चाहिए। बिना आइसक्रीम के ना आगे बढ़ता है और ना ही वापस घर आता है। और चालू तो बहुत ज़्यादा है, अपनी ओपन तक नहीं करता है, और मेरी बोलेगा कि दिखाओ कैसी है, टेस्ट करके देखता हूँ। तो उसके बाद हम लोग आ गए घर। बाय बाय। मेल्ट हो जाएगी, बैठे रहना।